हेलो फ्रेंड्स। मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कुछ नया बात करेंगे, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई चीज़, कोई नया टॉपिक, कोई नया अध्याय। उससे पहले कि आगे चले कुछ ज़रूरी बातें। CUET 2023 इसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। हमारा जो कोर्स है काफ़ी बढ़िया से चल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स हमारे ठीक है। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस वीडियोज आना शुरू हो गए हैं और सेक्शन 2 डोमेन, उसके तो कई सारे जितने सब्जेक्ट हैं सबकी एकदम लगातार वीडियोज आ रही हैं। सेक्शन 3 का जो है वो भी थोड़ा थोड़ा हमने स्टार्ट किया है और बहुत जल्दी हम लोग उसमें भी गति पकड़ लेंगे। अल्टीमेटली बात यह है कि 30 मार्च आपकी आखिरी डेट है इस फॉर्म को भरने की। फॉर्म को भरिए, उसमें कहीं समस्या आती है तो आप बिल्कुल हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए सदा खुला हुआ है। आप आइए, इसमें हमको बताइए कि अच्छा आपकी क्या समस्या है, हम उसका समाधान करेंगे। और नंबर्स भी आपको दिए गए हैं, कई सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वो विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत है, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सब कुछ, पूरा कोर्स आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो, अगर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से अगर आप चाहोगे तो पीपीटीज हम प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। जब हम क्वेश्चन आंसर MCQs की सीरीज करेंगे, वैसे कई सारे सब्जेक्ट में करा भी रहे हैं, तो आप टीचर से पर्टिकुलरली मांग सकते हो, उनकी PDF या फिर PPTs आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और मैं आज आपके लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा BA, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा, बात यह है कि अगर आप लोग डोमेन सब्जेक्ट देखोगे तो अब हम लोग आज हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। देखो, हिस्ट्री में मैंने आपको एक सिलेबस का वीडियो बता दिया है, ठीक। ये जो वीडियो है इसमें आप लोग देख लेना कि कैसे सिलेबस पढ़ें, क्या क्या है सिलेबस में। मोस्टली ये जो NCERT आपका क्लास 12 का वही है पूरा, और कुछ आगे ज़्यादा कम कुछ है नहीं, ठीक। इससे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे कैसे। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप NCERT अपनी क्लास 12 में पढ़ के आए हो, तो इंपॉर्टेंट जो मैं आपको फैक्ट तैयार कराऊंगा, ठीक है, जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरा सिलेबस कवर करने जाएंगे तो कहानियां तो बहुत सारी बनेंगी। कहानियों के लिए जब हम अगले साल पढ़ेंगे पूरा क्लास 12 का सिलेबस, सारी कहानियां हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी आपके लिए एग्जाम निकालना ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो मैं आपको क्रिस्प मेथड से जो भी आपके MCQs हैं, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चैप्टर वाइज, वो आपको रिकॉल कराऊंगा। और वो PPT अगर आप तैयार कर लो, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि उससे ज्यादा एग्जामिनेशन में आपके कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 100% नहीं तो 95% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। आपका सिलेक्शन जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो वहां पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एक बार आप सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन में जरूर पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो भाई चलो, हिस्ट्री में हमारा यूनिट 1 जो है, ठीक, वो क्या क्या है। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ब्रॉड ओवरव्यू, अर्बन सेंटर्स, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब मोटा मोटा हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है NCERT का, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। अब यहां पर मैंने फैक्ट ही आपके लिए लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट हमारा क्या आता है, वो स्टोन कौन सा है जिससे हमारे जो सील्स हैं वो बनाई जाती थी। देखो, अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करोगे तो इसका जो टाइम के साथ साथ, देखो हड़प्पा पहला सिटी था जो खोजा गया। उसके बाद अगर आप इसका आप विस्तार देखोगे तो ये काफी दूर दूर तक, आप समझो साउथ में, अगर आप टुडेज, अगर आप आज के मैप में देखो तो कर्नाटका, यूपी, कश्मीर और पाकिस्तान के आगे, तो इतना इसका विस्तार है। यहां तक इसके अवशेष मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा क्या है, ऐसा कौन सा पत्थर था जिसकी स्टील्स बनाई जाती थी, मुहरे बनाई जाती थी, ठीक है। अब देखो, ये मुहरे कई सारी तरह से यूज होती थी। एक्सचेंज के तौर पे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या हमारा ओमान था, वहां से हम लोग एक्सचेंज करते थे। अपन जो पीपल थे वो एक्सचेंज के लिए इन मोहरों का यूज करते थे। कई बार ऐसा भी प्रूफ मिला है कि सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज नहीं होती थी, और भी सारी, जैसे मान लो कोई मर गया
तो उसके साथ मोहरों को लगा करके दफनाया जाता था, कुछ ऐसी चीजें थी, उसके लिए भी मोहरें यूज करी जाती थी। ठीक है, तो स्टेटाइट था वो आपका एक पत्थर यूज होता था, सॉफ्ट होता है, ठीक है, एक पत्थर यूज होता था। अच्छा, स्क्रिप्ट जो है अनडिसाइफर्ड है, मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसलिए अभी भी कई सारी जो चीजें हैं इस सिविलाइजेशन की, वो अभी भूतकाल के गर्त में ही है, उसी की गोद में है। अभी तक इसकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, पहला सिटी मैंने आपको बताया क्या था, हड़प्पा। अच्छा, काल क्या था, 2600 बीसी से 1900 बीसी। अब देखो अलग अलग अगर आप हिस्टोरियंस को पढ़ोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। ठीक है, कोई लोग कहते हैं कि 2500 से था, कोई कहता है 2300 से था, मगर मोटा मोटा जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपको प्रिपेयर करना है। कहाँ से, 2600 बीसी से कहाँ तक था, 1900 बीसी तक। पहला फैक्ट क्या है। अच्छा, एमसीक्यू कैसे आएगा, मान लो आपसे ऑप्शन देके पूछ लेगा तो भैया ये बताओ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या रोपड़, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको पता रहेगा कि हड़प्पा हमारा पहला सिविलाइजेशन था। हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, लेकिन मोहनजोदाड़ो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी बनता है। ठीक है, अब देखो फूडिंग हैबिट्स पे आओ। ये देखो अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे लगातार, आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लोगे दैट विल बी सफिशिएंट, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या है, कई सारे प्लांट्स एंड कई सारे जो फूड थे आइटम्स वो खाते थे, जिसमें वीट, बार्ले, मिलेट्स, लेंटिल, कई सारी और भी चीजें थी जिनका वो सेवन किया करते थे। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला चीज तो क्या वो नॉन वेजिटेरियन थे, जी हाँ, यस, नॉन वेजिटेरियन थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, राइस, राइस इज रेयर। चावल आपको बहुत ज्यादा उनकी फूडिंग जो हैबिट था, यानी खाने की चीजें थी, वहां पर चावल बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली स्लाइड में क्या क्या पढ़ा, पहला फैक्ट कौन सा पत्थर यूज होता था मुहरे बनाने के लिए, जो स्क्रिप्ट थी क्या वो पढ़ी जा सकी है, जी नहीं, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा फैक्ट हमने क्या पढ़ा कि कौन सा पहला शहर था और उसका डेट क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या खाते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वो नॉनवेज खाते थे, जैसे फिश हो गया या फिर और चीजें, और दूसरा राइस का सेवन उनका थोड़ा सा कम हुआ करता था। ठीक है, तो आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन से ऐसा आइटम है, फूड ग्रेन है जिसका जो सेवन थे वो हड़प्पन कम किया करते थे। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, मान लो बार्ले, वीट, मिलेट्स एंड चौथा ऑप्शन आपका राइस। तो आपको क्या टिक लगाना है, राइस। ठीक, ये आपका पहला स्लाइड हो गया। फिर क्या होता है देखो अब मिला क्या क्या है, ये हम लोगों ने अभी तक बात की कि खाने में क्या क्या होता था। अब आती है डोमेस्टिकेशन की बात। देखो जो हड़प्पन्स थे उनके अगर आप मोहरे देखोगे तो मोहरों पे कई सारे जानवरों की आपको फोटोज मिला करती हैं। ठीक, तो ये मानते हैं कि जो भी ऐसे जानवर थे जो हार्मफुल नहीं थे, जैसे पिग हो गया या मान लो आपका गोट हो गया, शीप हो गया, ये ऐसे थे जिन्हें उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, उनका पालन किया करते थे वो। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर मान लो उसमें शेर की फोटो मिल गई, बाघ की फोटो मिल गई तो बाघ को पाल लिया, ऐसा नहीं क्या करते थे। ठीक है, जो उनके लिए हार्मफुल नहीं होता था। अब देखो इनके बोन्स मिले हैं तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि इन जो जानवर थे उनका क्या वो पालन किया करते थे, इनका क्या पशुपालन करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पालन न किया करते हो, सिर्फ उनको क्या करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो पूरी चीजें हैं वो क्या है, पॉसिबिलिटीज पे हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई वो उनका पालन करते थे, उनसे जो भी चीजें से दूध हो गया या फिर मान लो ऊन हो गया उनको निकालते थे और उनका यूज किया करते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल्स आर आल्सो फाउंड। अच्छा, अब इनके अगर वाइल्ड स्पीशीज के आपको बोन्स मिलते हैं, ठीक है, तो अब ये तो नहीं था कि भाई इनको क्या किया होगा, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया होगा, क्योंकि पहले ही लिखा है वाइल्ड, वाइल्ड इज नॉट डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, उसका पशुपालन तो नहीं क्या करते थे, तो कर क्या सकते थे, हो सकता है वो क्या करते रहे हो कि भाई चलो शिकार किया करते रहे होंगे, तो उनकी जो उसको अपने जो मान लो शिकार करके लाए और शिकार करने के बाद मान लो घड़ियाल मारा तो उसके बोन को क्या करते थे, घर में लगाते रहे होंगे। तो हो सकता है ऐसे पॉसिबिलिटी हो, या मान लो सेक्रेड एनिमल मानते रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मगर उनका डोमेस्टिकेशन नहीं था। डोमेस्टिकेशन किनका था, ऐसे एनिमल्स का जो उनके लिए हार्मफुल नहीं थे और कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाते थे, जैसे आपका ये 3-4 नाम आपको दिए गए हैं। ठीक, अब भाई देखो ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने लिखी हैं
कुछ नाम मैं लास्ट में फिर से बता दूंगा, जैसे मोहनजोदाड़ो कहाँ है, हड़प्पा एग्जैक्टली कहाँ पर है, आपका रोपड़ कहाँ है, लोथल कहाँ है, या फिर मान लो आपका बनावली कहाँ है। ठीक है, ये जहां पे भी है, कालीबंगन कहाँ है, किस स्टेट में, प्रेजेंट डे में किस स्टेट में है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको ये मैच द फॉलोइंग का बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आपको 2 नाम दे देगा, 3 नाम दे देगा, मान लो इस तरफ बनावली दे दिया, और फिर पूछेगा कि फॉलोइंग जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटीज देखते हैं वो आज के किस राज्य में है। इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर अगला क्या है भाई, बुल वॉज नोन एंड ऑक्सन वॉज यूज फॉर प्लाविंग। ठीक है, अच्छा बुल अगर देखोगे तो कई सारी ऐसी सील्स हैं जहां पर आपको बुल मिलता है। तो बुल देखो 2 तरह से है सिंस यहां पर अगर आप आगे पढ़ते हो तो पशुपति की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, पशुपति मतलब शिव जी की, तो पशुपति जो कि प्रोटो शिवा जो था उससे काफी मैच करता है, तो पशुपति की मूर्ति मिलती है। तो हो सकता है कि बुल क्या रहा हो, बुल सेक्रेड एनिमल रहा हो। ठीक, और उसका जो ऑक्सन था, सांड, उसका किसमें यूज हुआ करता था, प्लाविंग में, यानी खेत जोतने में सांड का यूज हुआ करता रहा होगा। ठीक है, ये हुई बात अगली, तो सील्स में बुल आपका मिलता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कहते हैं दो, अगर आप एक ही खेत में, जैसे मान लो एक खेत है, इसमें आप एक तरफ ये लाइन में एक क्रॉप उगाओ, ये में दूसरी, ये में पहली, ये में दूसरी, लाइन वाइज आप क्या कर सकते हो, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हो। क्यों करते हैं, ताकि हमारी एक क्रॉप अगर खराब हो तो दूसरी बच जाए। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इस क्रॉप को जो चीजें चाहिए हैं वो इससे नहीं चाहिए होती हैं, तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बढ़िया बना रहता है। तो ये सोचो प्रैक्टिस कितनी आज भी हमारे कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे जिले हैं जहां पर हमें ये देखने को नहीं मिलता है, कई सारे किसानों को इसका पता नहीं है, पता है तो यूज नहीं करते, मगर उस समय भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इसका यूज करती थी। ठीक है, फिर से रिमाइंड करते हैं, कौन सा पत्थर था, ठीक है, स्टेटाइट था। आप लोग बताओ, फिर कौन सा हम लोग जानवर यूज करते थे प्लाविंग के लिए, हड़प्पन कौन सा जानवर यूज करते थे प्लाविंग के लिए, ऑक्सिन का यूज, सांड का यूज किया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला शहर कौन सा था, मोहनजोदाड़ो था, नहीं हड़प्पा था। डेट क्या है, 2600 से 1900 बीसी। तो इस तरह से आपको रिमाइंड करना है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसको कहते हैं, आपस में क्या करते थे, 2 क्रॉप को मिक्स किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, सेमी एरिड था, मतलब बहुत ज्यादा बारिश का एरिया नहीं है। ठीक है, पूरा अगर आप सेमी एरिड मतलब होता है नम मौसम नहीं हुआ करता था, थोड़ा शुष्क मौसम हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर सोचो इतनी ज्यादा क्रॉपिंग करनी है तो आपको इरिगेशन चाहिए होगा, सिंचाई करनी होगी। सिंचाई के लिए आपके पास क्या है, कनाल, कनाल मतलब नहरें। तो सोचो उस समय भी, और अगर तुम ये एरिया देखोगे तो ये नदियों के मामले में थोड़ा सा रिच एरिया था। ठीक है, तो यहां पर नहरें निकाल करके अलग अलग क्षेत्रों में क्या करी जाती थी, सिंचाई की जाती थी। तो मान लो क्वेश्चन आ गया, क्या हड़प्पा वासियों को नहरों का ज्ञान था, तो बिल्कुल हड़प्पा वासियों को नहरों का ज्ञान था। अगला स्लाइड, अब देखो, अब आती है हमारे पास टाउन प्लानिंग, किसकी, मोहनजोदाड़ो की। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में देखो बढ़िया सा लिखा है कि रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट। तो कौन सा मेजर साइट है वो आपका, आप खुद से तो जाके खोज के लाओगे नहीं, तो कौन सा मेजर साइट है आपका, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो इस मेजर साइट पे जो भी रिपोर्ट है वो आपकी आगे बनी हुई है, ये रही। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो पूरा शहर था, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक को बोलते थे सिटाडेल जो कि हायर साइड पे था, एक को बोलते थे लोअर टाउन जो कि लोअर साइड पे था। अगर आप देखना चाहो तो समथिंग, एक सेकेंड, ये आपका कुछ ऐसे था। ठीक है, ये आपका क्या था, सिटाडेल था, और ये आपका क्या, एक सेकेंड, ये आपका सिटाडेल था जो कि आपका ऊंचे बैकग्राउंड पे था। ठीक है, ऊंचे पार्ट पे था, और ये आपका क्या था, लोअर टाउन पे था जिसको हम लोग लोअर टाउन कहते थे, हमारा लोअर साइड पे था, और ये हमारा हायर साइड पे था। ठीक, तो ये हमारा इसका वो हो गया, ये 2 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइडेड हुआ करता था। अब यहाँ पे ये ऊंचा था क्यों, इसलिए ऊंचा था क्योंकि ये जो मड ब्रिक्स थी, ठीक है, यहाँ पर ईंटों पे पूरा कंस्ट्रक्शन होता था, इसलिए ये सिटाडेल वाला पार्ट आपका
ऊपर हुआ करता था। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, मान लो आपसे पूछा कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 1 2 3 4, तो आपको क्या लिखना है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मान लो आपसे दोनों के नाम पूछ लेता है तो क्या कहोगे, हायर पार्ट क्या था, सिटाडेल था, लोअर पार्ट क्या था, लोअर टाउन था। ठीक है, फिर क्या है, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। देखो दोनों जो थे, दोनों को दीवारें बना करके वॉल किया गया। अच्छा एक चीज और है, ये मोहनजोदाड़ो का स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं। अगर आप जैसे लोथल में जाओगे तो लोथल में आपको वॉल्ड नहीं मिलता है, ठीक है, लोअर टाउन, लेकिन यहां पर दोनों वॉल्ड हैं। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोहनजोदाड़ो का स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमें यह दिखता है कि चाहे वो सिटाडेल हो और चाहे लोअर टाउन हो, दोनों को ही वॉल्ड किया गया है, मतलब यहां पर दीवारें बनी है ताकि ये पार्ट इससे सेपरेट रहे। ठीक, फिर क्या है, देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, प्लान्ड सिटीज थी। ठीक है, जैसे आज के उसमें कहोगे तो हमारा गुड़गांव था, या है गुड़गांव जिसको बोलते हैं, वो हमारी प्लान्ड सिटी है। ठीक है, प्लान्ड सिटी क्या होती है, पहले से प्लानिंग हो जाती है भाई यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस तरह से नालियां जाएंगी, यहाँ सड़कें होंगी। बीच में ऐसा नहीं कि अच्छा यहाँ जमीन खरीद ली, यहाँ जमीन खरीद ली, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक प्लान्ड सिटी थी। और यहाँ पर जो सबसे ये प्लानिंग का जो 2-3 आपको बहुत अच्छी चीजें दिखेंगी, जैसे एक ब्रिक्स, ईंटें। ठीक है, ईंटें जो थी वो बहुत ही वो थी। ठीक, ईंटें देखो सन ड्राइड थी, सन ड्राइड मतलब उनको बढ़िया से वो पक्की ईंटों का यूज करते थे। ठीक है, और 4:1:2:1, यानी ये आपका हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ, इसमें ये रिलेशन हुआ करता था। ठीक है, और सारी ईंटों का जो आकार है वो एक जैसा है। ठीक, बात समझ में आ रही, सारी ईंटों का आकार एक जैसा है। अब बात यह है कि प्लान्ड, तो ये सोचो कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए कि एक ऐसा शहर बनाया गया था जो कि पक्की ईंटों का था, और ईंटों का साइज भी सेम था, जिन्हें सूरज की उसमें पकाया गया था, या कह सकते हो आग में पकाया गया था। ठीक है, पकी हुई ईंटों का यूज करते थे, पक्की ईंटों का। ठीक है, कच्ची ईंटें नहीं थी। दूसरी बात क्या आती है जो नहरें थी, नहरें तो थी ही, इसके अलावा सोचो ये भी प्लानिंग का एक पार्ट था जो नहरें थी। तीसरा हमारा क्या है, रोड्स, या जिसको कह सकते हो सड़कें। सड़कें कैसी थी, ये ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी। कैसा पैटर्न, ग्रिड पैटर्न। और इस ग्रिड पैटर्न में क्या होता था, ये सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर एक मकान हो गया, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, इस तरह से। तो ये जो सड़कें थी यहाँ पर 90 डिग्री पर कट किया करती थी। ठीक है, और क्या चीज थी, और यहाँ पर था ड्रेनेज, देन सिटीज वर बिल्ट, पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद फिर पूरा जो सिटी था वो प्लान किया जाता था। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि सारे लोग गए और एक जगह शहर बसा दिया, ऐसा नहीं था। पहले प्लानिंग करते थे वो लोग, ऐसा लगता है, और उसके बाद पूरा शहर वो बसाया करते थे। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पे है एक छोटा सा सवाल। ठीक, ये सवाल है, वैसे मैं बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है ASI, इसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके पहले जो हमारे DG थे, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, 1875, कब था, 1875, क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह आपसे पूछा जाता है और उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये एक फैक्ट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये आपको क्या करना है, आपको वैसे मैंने बता दिया, वैसे आपका होमवर्क होता, बट आपको ये फैक्ट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का जो आर्कियोलॉजी है उसके फादर किसे कहते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला DG कौन था, डायरेक्टर जनरल कौन था। ठीक है, या ASI की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है। 3 सवाल बनते हैं, तीनों सवाल बता दिए मैंने। ठीक, ASI की स्थापना कब होती है, 1875 में। पहला DG कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर से एक बार करते हैं, हम लोगों ने शुरू कहां से किया, हम लोगों ने शुरू किया कि कौन सी मिट्टी, कौन सा पत्थर था जिससे मोहरें बनाई जाती थी। आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जो क्या बोलते हैं, अलग अलग शहरों में पाई जाती थी, जैसे हड़प्पा में खाने का क्या पाया गया, या कौन सी चीजों को डोमेस्टिकेट किया गया, कनाल्स मिली या नहीं मिली, या फिर आप ऐसा सोचो ईयर क्या था उसका, पहली सिटी कौन सी थी, मोहनजोदाड़ो थी या हड़प्पा थी। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लोअर टाउन कौन सा था, क्या लोअर टाउन लोअर था, नाम से पता है। सिटाडेल क्या था, ऊंचा था।
वॉल्ड था या नहीं था? जी हाँ, मोहनजोदाड़ो में दोनों वॉल्ड थे। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा जो ब्रिक्स थी वो कैसी थी, 4:2:1 के पैटर्न को फॉलो करती थी, इस रेशियो में हुआ करती थी। सन ड्राइड थी, मतलब पकी हुई ईंटें हुआ करती थी, कच्ची ईंटें नहीं थी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पहले से बना हुआ करता था। तो ये सारी चीजें हैं। फिर पहला आपका डीजी कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, एएसआई के। कब बना? 1875 में। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। फिर और दो चीजें मैंने और बताई, दो तीन लोकेशन, कालीबंगन का लोकेशन क्या है, रोपड़ का क्या है, लोथल का क्या है, आज किस स्टेट में मिलते हैं, लिखा भी है मगर आपको याद भी होना चाहिए। फिर आती है बात आर्किटेक्चर की। देखो घर कैसे बनते थे, ये तो हम लोगों ने शहर की बात की। शहर में सड़कें देख ली, कैनाल्स देख लिए, और अब अंदर क्या था? अंदर था आंगन, कोर्टयार्ड। ठीक है, और कोर्टयार्ड कहाँ होता था? सेंटर में, समथिंग लाइक दिस, और उसके चारों तरफ क्या होते थे? कमरे होते थे। ठीक है, फिर क्या है? नो विंडोज ऑन द ग्राउंड लेवल। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे विंडो क्यों नहीं होती थी? प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। अगर मान लो बाहर से कोई जा रहा है या आ रहा है तो ग्राउंड लेवल पे विंडो होगी तो वो अंदर देखेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ग्राउंड लेवल पे विंडो नहीं हुआ करती थी। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे विंडो नहीं थी, इसका मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी। ठीक है, कई तल होते थे, 2 तल तो होते ही होते थे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, इतना होता था। ठीक है फिर क्या है? अब सिटाडेल था क्या? देखो सिटाडेल में कई सारी पब्लिक पर्पसेस की यूज के लिए, पब्लिक पर्पसेस के लिए कई सारी बिल्डिंग्स थी, स्पेसिफिक बिल्डिंग्स थी। दो का मेंशन है यहाँ पर, एक है वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस है, और दूसरा क्या है? पब्लिक बाथ, द ग्रेट बाथ। इन दोनों के जो रिमेन्स मिले हैं वो ये शो करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितना फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, अच्छा वेयर हाउस का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें से जो लोअर ब्रिक पोर्शन है वो तो बचा है, लेकिन जो अपर पोर्शन है शायद वुड का रहा हो वो खत्म हो गया। मतलब जो वेयर हाउस है मान लो कुछ ऐसा रहा होगा, इसके नीचे किसका रहा होगा? ब्रिक्स का, और इसके ऊपर किसका रहा होगा? वुड का। तो ये पार्ट क्या हो गया? डिके कर गया, मतलब ये गल गया, घुन गया, खत्म हो गया। और ये पार्ट क्या है? ये बचा हुआ है, इट रिमेन्स। तो इसी के हमको अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस में आपसे क्या पूछ सकता है कि अपर पार्ट किसका बना था? वुड का, ब्रिक का, वुड का। लोअर पार्ट किसका बना था? ब्रिक्स का। लोअर पार्ट बचा है क्योंकि ईंटें बच गई, वुड डिके कर गया। ठीक, और दूसरा क्या है? ग्रेट बाथ। अच्छा, ये ग्रेट बाथ क्या था? ये एक समझ लो पब्लिक रिचुअल के लिए, कई सारे लोग जब साथ में नहाना शायद होता रहा होगा तो इस ग्रेट बाथ का यूज होता था। ठीक है, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा हमारे हिस्टोरियंस मानते हैं, स्ट्रक्चर को देखकर या सारी चीजों को देखकर। सोशल डिफरेंसेस। अच्छा, बरियर्स मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग उसमें देखो, आप लोग जो हमारे गीजा के पिरामिड्स हैं या पिरामिड्स में देखो, मम्मीफिकेशन जो होता था, मम्मी बना करके उनको क्या करते थे? गाड़ देते थे। ठीक है, तो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे। जब मम्मीफिकेशन करते थे तो इनके साथ कुछ सिक्के और कुछ चीजें छोड़ दिया करते थे। इसी तरह की कुछ चीजें आपको यहां पर भी देखने को मिलती हैं कुछ ग्रेव्स में। ठीक, आपको सिक्के या कुछ जानवरों की हड्डियां ऐसा भी देखने को मिलता है। शायद ये मान्यता रही होगी कि यहां से अगर आगे का जीवन है, वहां पर मान लो गोट है तो गोट शायद सहायक होगी आगे का जीवन जीने में, या सिक्के कहीं सहायक होंगे। लेकिन कुछ ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जहां पर ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी अवधारणा है कि शायद जो अमीर लोग थे उनके साथ सिक्के और ये सब गाड़े जाते रहे होंगे, जो गरीब थे उनके साथ ही सारी चीजें नहीं रही होती होंगी। ठीक है, अच्छा ऑर्नामेंट्स भी हुआ करते थे, उनको भी दफना देते थे, और ये मेन एंड वुमेन दोनों के साथ हुआ करता था। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। दो लोकेशन मैंने आपको बता दी, अब आपको 2-3 लोकेशन और करनी है। एक है चहुंदड़ो, ठीक, फिर है नागेश्वर, बालाकोट। ये सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब है क्राफ्ट। देखो कई सारी जो हमारी मोहरें बनी हैं, ठीक है, या बीड्स हैं, ठीक है, मोहरे बीड्स दोनों अलग अलग पत्थरों की बनती हैं, अलग अलग शेप्स की बनती हैं, अलग अलग साइजेस की बनती हैं। इतना अंदर जाकर के नहीं पढ़ना है, मतलब मोटा मोटा ये जान लो कि आपको अगर मान लो एग्जाम में आया कि क्या सारी मोहरें सेम साइज की हैं, ऐसा नहीं है। क्या सारे बीड्स, यानी बीड्स कहते थे जैसे माला पहनते हो तो जो छोटा वाला मूंगा होता है उसको बीड्स बोलते हैं, तो क्या वो बीड्स सेम साइज के थे, सेम तरह के थे, सेम पत्थर से बनाए गए थे? तो ऐसा नहीं था।
अलग अलग पत्थरों का यूज करते थे, कई बार मल्टीपल पत्थर का यूज करते थे, तो इस तरह से भी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, टेराकोटा फिगर्स, ठीक है, टेराकोटा जो मिट्टी होती है, ठीक है, वहां के फिगर्स मतलब वहां के भी आपको छोटे छोटे बर्तन या फिर वो खेलने के खिलौने वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है भैया, ये एक चौंदड़ो का लोकेशन, नागेश्वर का लोकेशन और बालाकोट का लोकेशन आपको अपने मैप में मार्क करना है। 5-6 मैपिंग दे दी मैंने होमवर्क में। ठीक है, अब भाई देखो, कॉपर, कॉपर कहां से आता था, ओमान से आता था। कहां से आता था, ओमान से आता था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BC refer to the copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman, Dilmun, probably the island of Bahrain, Melba, possibly the Harappan region। ये देखो, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों रीजन्स में से किसको क्या बुलाते थे। ठीक है, किसको क्या बुलाते थे, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, 3 रीजन्स है हमारे। ठीक है, कौन कौन से, एक हमारा है मगन, एक है डिल्मन, एक है हमारा मिलुहा। मान लो दे दिया यहां हड़प्पा, यहां दे दिया ओमान, यहां दे दिया बहरेन। ठीक है, तो आपको ये मैच करना है कि जो ओल्ड टेक्स्ट था, मेसोपोटामियन टेक्स्ट, वहां पे क्या नाम था और ये ओरिजिनल नाम था। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इससे एक चीज और जाहिर होती है कि ये जो आपस, अब यहाँ की मुहरें कुछ आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलेंगी जहां पे था, मेसोपोटामिया कुछ मुहरें आपको यहां मिलती हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्शन ये बनाया जाता है कि भाई हो सकता है इनमें आपस में ट्रेड होता रहा होगा। ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको प्रिपेयर कर लेना, तीनों मैचिंग कैसे होगी। फिर जो एक्सचेंजेस थे वो होते कहते थे वेट सिस्टम। वेट सिस्टम क्या होता था, बाइनरी की उसमें चलता था, 1 2 4 8 16 32, इस उसमें चलता था कहां तक, 12800 तक। ठीक है, यानी ये क्या होता था, बाइनरी की उसमें चलता था और लोअर डिनोमिनेशंस यहां तक थे और हायर डिनोमिनेशंस किसे फॉलो करते थे, डेसिमल सिस्टम को। इसका मतलब अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्या हड़प्पन्स को डेसिमल सिस्टम की जानकारी थी, ऑब्वियसली थी, तभी वो अपने हायर डिनोमिनेशंस के वेट्स में इनका यूज किया करते थे। ठीक, अब फिर धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो जाती है। ठीक है, और जब सभ्यता खत्म होती है तो अचानक से गई, क्या रीजंस थे अभी भी अननोन ही है। ठीक है, कई सारे हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग रीजन साइट करते हैं, अलग अलग रीजन देते हैं। कुछ कहते हैं भाई अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, फ्लड्स आई होंगी या फिर उनके खाने की चीजें बची नहीं होंगी इसलिए उनका पूरी सभ्यता खत्म हो गई धीरे धीरे करके, या शायद हो सकता है अचानक से कोई कोई तो कहता है एस्टेरॉयड गिर गया, मर गए सारे के सारे, कोई कोई ये कहता है कि बाहर से इन्वेजन हुआ और मर गए। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग थियरीज हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता, बट अल्टीमेटली 1900 के आसपास ये सभ्यता क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अपने एंड को मिलती है। यहां पर फिर लास्ट आपका एक फैक्ट आता है, ये देखो, हड़प्पा किसने खोया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसने खोया था, राखलदास बैनर्जी ने। और जॉन मार्शल, ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ठीक है, अब इसमें से मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, और 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, मान लो क्या क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, तो आपको क्या क्या मान लो दे दिया। पहला ऑप्शन जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो क्या लगाना है, दोनों। या मान लो दे दिया कि इनमें से पहला एएसआई का डायरेक्टर जनरल कौन था, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ठीक, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपको क्या लगाना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये भैया हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। इसमें से देखो मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर बड़ा है, ठीक है, चैप्टर में वैसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बताया कि कहानियां तो आप सुनोगे तो बहुत सारी कहानियां हैं, बट वो कहानियां पढ़ने का समय अभी नहीं है। या तो आप पहले साल भर पढ़े होते, और या तो अब जब एग्जाम हो जाएगा 31 तारीख के बाद, 31 मई के बाद, तब आप आराम से कहानियां पढ़ना। बट अभी आपको क्या करना है, जो एमसीक्यूज मैंने बताए हैं ये एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने हैं। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको होमवर्क करना है।
सारा सब कुछ कर लोगे, आपका सीयूईटी का 95% क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, एक आध आ गया तो अलग बात है। तो भाई ये हिस्ट्री का आपका पहला यूनिट हो गया खत्म। अब वीडियो यहां पर खत्म होगा। उससे पहले कि मैं आपको टाटा बाय बाय करूं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या करना है, आपको जितने भी प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की हैं उन्हें देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी अगर कोई है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है कि अच्छा हाँ ये वीडियो आ गया, ये वीडियो आ गया। एक और चीज इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसे इसकी जरूरत है, उसे बताइए कि भाई हाँ ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में सारी प्रिपरेशन करा रहा है, आप पढ़िए पढ़ाइए, कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, किसी का नंबर उठाइए, बेझिझक कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग ऐसा ही कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मौर्यन और गुप्ता सिविलाइजेशन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।